दर्शकों नमस्कार। इस वक्त हम महल वार्ड में हैं। जिला परिषद का चुनाव, जैसे कि आपको पता है, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव जो हैं वो लगातार जैसे जैसे चुनावों के दिन नज़दीक आ रहे हैं, चुनाव प्रचार भी बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ महल वार्ड से आज़ाद प्रत्याशी मधुबाला जी मौजूद हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मुख्य जो रणनीति है वो अपनाई जा रही है और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में उतरे हैं। मधुबाला जी, सबसे पहले तो आपको स्वागत। नमस्कार जी। मैम, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि जो आपने फैसला लिया है, क्योंकि आप एक एडवोकेट भी हैं और एक जिम्मेदार पद पे आप तैनात हैं, दे, देश सेवा कर रहे हैं, क्या कारण रहे कि आपको चुनाव मैदान में उतरना पड़ा? मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। महल वार्ड 11 की जिला परिषद की प्रत्याशी हूँ। मेरा इलेक्शन में उतरने का एक ही उद्देश्य था, क्योंकि हम तहसील में होते हैं, ब्लॉक में होते हैं, लोग आते हैं हमारे पास कि हमारे मतलब जैसे कोई पेंशन के लिए आ रहा है कि हमारी 2-2 साल से जो है पेंशन रुकी हुई है, फाइलें जो है दफ्तरों में रुकी हुई हैं, पेंशन नहीं लग रही है। फिर कई लोग आते हैं कि जी रास्तों की समस्या है, फिर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, हमें घर तक रास्ते नहीं हैं घर तक जाने के लिए। तो मेरा ये था कि मतलब लोगों के साथ जो है मैं मेल मिलाप करूं, घर घर जाऊं, लोगों की समस्याएं सुनूं और मैं लोगों के लिए काम करूं। मैम, किन मुद्दों को क्या मुख्य प्रायोरिटी है और क्या मुद्दे हैं जो आपके विधानसभा, जो आपका क्षेत्र है, वार्ड के क्षेत्र है, उसमें क्या कमी आपको नजर आती है? बाढ़ के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कमियां रास्तों की है। लोगों के घरों के लिए जाने के लिए रास्ते बहुत कई जगह बहुत ज़्यादा ख़राब है। और बच्चे जिसकी वजह से जो है लोग जो हैं अपनी बेटियों को जो है बाहर पढ़ने के लिए भेज नहीं सकते हैं, स्कूलों में जाने के लिए भी कई जगह से जो है जैसे जंगलों से भी रास्ते हैं, तो मतलब बच्चे सेफ नहीं हैं और रास्ते भी अच्छे नहीं हैं। और जैसे बुजुर्ग हैं, कई जैसे रास्ते इतने खराब हैं कि बुजुर्ग जो हैं उनको स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिल सकती। तो मेरा यही है एक उद्देश्य कि जैसे बुजुर्ग हैं उनको भी हम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर सकें, और जो बच्चे हैं उनको भी हम सुरक्षित कर सकें, और कोई असहाय हैं जिनकी हम मदद कर सकते हैं उनकी भी हम मदद करेंगे। अगर ब्लॉक में किसी के भी काम है जो रुके हुए हैं काफ़ी सालों से, कई महीनों से, हम उनको भी करेंगे और जनता के साथ हम घर घर जाके जनता का सहयोग करेंगे। मैम, बात करेंगे, आप एक एडवोकेट भी हैं, नशाखोरी बहुत ज़्यादा केसेस आपके पास आते हैं। क्या अगर आपको जनता चुनकर भेजती है तो नशे के खिलाफ क्या प्रायोरिटी रहेगी? नशे के खिलाफ आप ये सच बोल रहे हैं कि नशे की बहुत ज़्यादा ये है। पहले ये होता था कि बाहर की स्टेटों में ज़्यादा ये था, पर अब ये जो हमारे हिमाचल में भी हमारे बच्चे जो है नशे में बहुत ज़्यादा पड़ चुके हैं, और काफ़ी लोग इसी चीज़ से परेशान हैं। सबसे इसका मुख्य कारण ये है कि बच्चे फ़ोन देख रहे हैं। और पहले ये होता था कि गाँव में बच्चे खेलते थे, कूदते थे। अब जो है बच्चे फ़ोन में और अपने घर तक सीमित रह गए हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मैं जिला परिषद बनूँ। अगर आप लोग मुझे समर्थन करेंगे और मैं आप मुझे जिला परिषद बनाते हैं, तो मेरा ये रहेगा कि जैसे बच्चों के लिए हम खेलने कूदने के लिए कोई भी हम प्लेग्राउंड या कोई ऐसे कोई खेलने के उनके साधन बनाएं, जिससे बच्चा जो है फ़ोनों में और नशों में और गलत आदतों में ना पड़े, और बच्चा जो है अपना ध्यान जो है अच्छी चीज़ों में लगाएं। या हम कोई योगा की क्लासेस बच्चों की लगाएं, जिससे जो है बच्चा जो है गलत साइड को ना जाए, ना नशों में पड़े। मैम, आप एक महिला हैं, महिलाओं के लिए कोई प्लान सोचा है आपने? अ, मैं एक महिला होने के नाते महिलाओं के लिए बस यही है मेरा ये कि जो भी महिलाएं असहाय हैं, जिनको मतलब सरकार से सुविधाएं मिलनी है और उन तक नहीं पहुंच पाती है। कई लेडीज़ हैं जिनकी बेटियां हैं, पर उनको सरकार की सुविधाओं का पता भी नहीं है और उन तक सुविधाएं भी नहीं पहुंचती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी जनता को जागरूक करूँ कि क्या क्या उनकी सुविधाएं हैं और उनको क्या सुविधा मिल सकती है सरकार की तरफ से, और वो मैं सुविधाएं जो है जनता तक भी पहुँचाऊँगी। मैम, बात करेंगे, महिलाओं की बात हमने की, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी बात ही नहीं रख पाती हैं, तो क्या जिला परिषद बनने के बाद ऐसी महिलाओं का सहयोग किया जाएगा? मैं उन सभी महिलाओं की एक आवाज़ बन के उनकी बात मैं सरकार तक पहुँचाऊँगी, जो ऑफ़िस है वहाँ तक पहुँचाऊँगी, ताकि वो मतलब मेरी ये होगी उनके उसमें पूरी, कि उनकी जो भी बात होगी मैं पहुँचाऊँगी, और मैं उनको इतना जागरूक करूँगी कि वो अपनी बात अपने आप जो है ऑफ़िस में भी रख सकती हैं, कार्यालयों में भी रख सकती हैं,
वो ये नहीं है कि मैं जिला परिषद बनूंगी तो मैं ही उनकी बात पहुंचाऊंगी, मैं उनकी इतनी मदद करूंगी कि वो खुद अपने लिए आवाज उठाएंगी। जी मधुबाला जी, बात करेंगे चुनाव जीतने के बाद सबसे पहली प्रायोरिटी या प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी जनता के लिए? मैं चुनाव प्रचार के लिए हर गांव में, हर घर घर में जा रही हूं और लोगों की समस्याओं को सुन रही हूं। और मैं ये वादा करती हूँ जनता के साथ कि चुनाव जीतने के बाद मैं पंचायत के हर कुरम में जाऊंगी और लोगों की समस्याओं को सरकारी दफ्तरों तक पहुंचाऊंगी और उनका निपटारा करवाऊंगी, जो आज तक किसी भी जिला परिषद ने नहीं किया है। मेरी महल वार्ड नंबर 11 की जनता से विनम्र अपील है कि आप मधुबाला, जिसका चुनाव चिन्ह टेबल फैन है, मेज का पंखा, उस पे मोहर लगा के मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाएं ताकि मैं आपकी सेवा में आ सकूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद।